दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में 200 सालों तक राज्य किया था। इस दौरान अंग्रेजों ने यहाँ कई काम किए थे। दरअसल अंग्रेजों का मकसद केवल व्यापार करना था। 16वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए थे तब भारत में अपार धन दौलत थी, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की इस धन दौलत पर अंग्रेजों का मन डोल गया। अंग्रेजों ने उसी समय ये सोच लिया कि अब हम भारत पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। अंग्रेजों ने जैसा सोचा वैसा कर लिया था। वे लगभग भारत के हर स्थान पर अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। उनके मंसूबे धीरे धीरे पूरे होते गए। अंग्रेजों ने भारत की सारी धन दौलत को लूटकर ब्रिटेन भिजवा दिया था और मानव संसाधन पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सुविधा के लिए कई ऐतिहासिक कार्य भी कर दिए थे, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि अब उन्हें भारत से कोई निकाल नहीं पाएगा। मगर समय कुछ ऐसा बदला कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ गया। मगर उनकी बनाई गई चीजों का उपयोग आज भी हम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जो भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि अंग्रेजों ने वे कौन से काम किए थे जो आज भारत के लिए वरदान बन चुके हैं। साथ ही जानेंगे कि अंग्रेजों ने ऐसे बड़े काम भारत के लिए क्यों किए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अंग्रेजों के शासन काल में थोड़ा ही सही पर हमें फायदा जरूर मिला है। नंबर 1 पर है भारतीय रेलवे। भारत में सबसे पहले रेल की नींव अंग्रेजों द्वारा रखी गई थी। इंडियन रेलवे जो आज एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है, जिस पर आज करोड़ों भारतीय सफर करते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी, जो आजादी से पहले यहाँ के गवर्नर थे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में एक रेलवे लाइन ऐसी भी है जिसका मालिकाना एक ब्रिटेन की कंपनी के पास है, और इस रेलवे लाइन के इस्तेमाल करने के लिए भारत हर साल 1 करोड़ 20 लाख ब्रिटेन की इस कंपनी को देती है। ये रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर मुर्तिजापुर के बीच में स्थित है। नंबर 2 पर है इंडियन आर्मी को भारत में जन्म देने वाले अंग्रेज थे। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत के जितने भी महाराजा थे उनकी अपनी अपनी सेनाएं होती थीं। अब जब ब्रिटिशों ने भारत में आना शुरू किया तो उनके पास अपनी कोई सेना नहीं थी। फिर उन्होंने 1805 में अपनी एक सेना तैयार की थी। इस सेना में इंडियन और ब्रिटिश दोनों ही शामिल थे। उस वक्त इस सेना ने पहले वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में शहीद हुए 90,000 सैनिकों की याद में ब्रिटिश सरकार ने नई दिल्ली में इंडिया गेट बनवाया था, जिसकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। आप इंडिया गेट पर जाएंगे तो आपको उन शहीदों के नाम मिलेंगे। नंबर 3 पर है भारत का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला क्रिकेट खेल। दोस्तों, क्रिकेट खेल भले ही नेशनल गेम ना हो, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच टेलीकास्ट होता है तो पूरा विश्व उस वक्त रुक जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे पहले क्रिकेट अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उस समय इस खेल को टाइम पास के लिए खेला जाता था। पहले इंडिया में कोई भी क्रिकेट क्लब में नहीं था। फिर 1792 में कोलकाता में पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया था, जिसमें भारतीयों की एंट्री बैन थी। इसके 5 साल बाद मुंबई ने अपना पहला मैच करवाया था, जिसमें इंडिया ने पहली बार बैट को अपने हाथ में पकड़ा था। दोस्तों, नंबर 4 पर है पहाड़ी हिल स्टेशन का विकास। दोस्तों, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, नीले नीले पानी से भरी हुई नदियाँ, सुंदर प्रकृति दृश्य हर किसी का मन मोह लेगा। हम अकेले भारतीय ही हिल स्टेशन जैसी जगहों से आकर्षित नहीं थे, बल्कि अंग्रेज भी इनसे आकर्षित थे। ब्रिटिशों को शिमला में अपने देश की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए अंग्रेजों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने शिमला को खूबसूरत इंग्लैंड की तरह क्षेत्र बनाने का फैसला किया। शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल भी हुआ करता था। आसानी से पहुंचने के लिए अंग्रेजों ने जहां कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन की शुरुआत की, जो आज शिमला में जाने वाले सैलानियों की
पहली पसंद है। वैसे शिमला इकलौता हिल स्टेशन नहीं था जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया। लैंसडौन भी एक ऐसी जगह है कि जिस जगह पर पहाड़ काटकर समतल किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नजदीक मंसूरी में भी अंग्रेजों ने अपने लिए घर बनाए, जो आज भी ब्रिटिश शासन के गवाही देते हैं। उस टाइम मंसूरी तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 2 बार कोशिश की गई, पर हर बार पहाड़ गिरने के कारण उनका काम पूरा नहीं हो पाया। नंबर 5 पर है ब्रिटिश आर्किटेक्चर। अगर बात ब्रिटिश शासन की आती है तो ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई सरकारी इमारतें जैसे इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया और हावड़ा ब्रिज, जो आज भी भारत के लिए प्रसिद्ध स्थल हैं। इन सभी इमारतों को देखकर ये नहीं नकारा जा सकता है कि अंग्रेजों में भी सचमुच में टैलेंट था। इसके बाद बात आती है इंडियन लॉ एंड ऑर्डर की। कहने को तो भारत 1947 में आजाद हो गया था, पर हमारे सिस्टम में भी आज भी कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से ही चले आ रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम सिर्फ लेफ्ट राइट पर क्यों चलते हैं, लेकिन जबकि अमेरिका समेत दुनिया के 90 देशों में राइट हैंड गाड़ी चलाने का ही कानून है। रोड के बाएं ओर चलने का एक नियम ही ब्रिटिश की देन है। इसके अलावा भारतीय पुलिस जो खाकी यूनिफॉर्म पहनती है, इसकी शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने कई प्रथाओं को मिटाया था जो भारत के लिए अभिशाप थी। भारत में एक रिवाज सती प्रथा का था, जिसमें औरतों को अपने पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये बात उस समय आम थी। इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। इसके अलावा विधवा औरत को दूसरी शादी करने की भी आजादी नहीं थी। सती प्रथा को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का ही था। अंग्रेजों ने इस प्रथा पर न केवल बैन लगाया बल्कि दूसरी शादी करने के लिए भी औरतों को आजादी दे दी। इसीलिए सन 1800 में रीमैरिज एक्ट भी शुरू किया गया था। नंबर 7 पर है अंग्रेजी भाषा। जब भी हमारे भारत में कोई आम व्यक्ति अंग्रेजी भाषा बोलता है तो उसे ये कहा जाता है अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो इसी तरह अंग्रेज जब भारत आए थे तो अपने रहन सहन, अपना पहनावा और अपनी भाषा भी साथ लेकर आए थे। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने भारत के राज्यों में बात करने के लिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीख ली, लेकिन जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना वर्चस्व कर रही थी तो उन्हें एक बात समझ आ गई कि अगर भारत पर अपना राज करना है तो उनको अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना ही होगा, क्योंकि बिना इस भाषा के इस्तेमाल से वह अपने बनाए गए कानून भारतीयों पर थोप नहीं पाएंगे, जिससे उनका वर्चस्व कमजोर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1830 में कंपनी के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज पारसिया से बदलकर इंग्लिश कर दी गई और भारत में शिक्षा का माध्यम 1835 में लागू किया गया, जिससे भारत में भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल खोले गए। आपको ये बता दें कि अंग्रेजी भाषा को लागू करने में सबसे बड़ा हाथ लॉर्ड डलहौजी का था। उस समय जो भी अच्छी इंग्लिश बोला करता था, ब्रिटिश सरकार ने उसे अच्छी नौकरियां देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लोगों को लगा कि अगर वह इस भाषा में महारत हासिल कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उस समय महज 1% ही लोग ऐसे थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। इन सभी कारणों से आज भी भारत में अंग्रेजी भाषा अपना दिलचस्प बनाए हुए हैं। इंग्लिश आज एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, भले ही हम आज इंग्लिश में कितने ही आगे पहुंच गए हों, हमें अपनी मातृभाषा को भूलना नहीं चाहिए। हमारी मातृभाषा भी हमारी भारतीय होने का प्रमाण देती है। दोस्तों, देखा जाए तो 200 सालों तक अंग्रेजों ने जो हमारे भारत पर राज किया था, इससे हमारे भारत को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। उन्होंने भारत की सारी धन संपत्ति को लूटकर अपना फायदा किया था। ये जो अंग्रेजों ने भारत में काम किए थे भले ही अच्छे थे, लेकिन ये काम भारत को बर्बाद करने के लिए किए गए थे। इसमें उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर रुपए उस जमाने में भारत से लूटकर ब्रिटेन भेजे थे। कई जहाज आज भी समुद्री गहराई में दबे पड़े हैं क्योंकि वह किसी कारणवश पानी में समा गए थे। लेकिन आज भी भारत का मुकाबला कर पाना हर देश के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूरी बताएं। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।